आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबके सामने जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि चुनौतियां आपकी बढ़ चुकी है। अभी 67th बीपीएससी आया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया। रिजल्ट न होने में अब बात करते हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, लाख कमी है आयोग में, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा मार्क्स मिला है। तो अच्छा मार्क्स मिला है तो अब आपको क्या करना चाहिए कि 68 बीपीएससी जो 68वीं बीपीएससी है, प्रारंभिक परीक्षा को कैसे किया जाए, किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए, जिससे कि आपका भी मार्क्स 120 प्लस 125 के आसपास में हो। और कोई भी स्टूडेंट कमजोर और मजबूत नहीं होता है, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाया हूँ, देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस बार 120 नंबर भी मिला है उनको, 116 नंबर भी है, 118 नंबर भी है, 122 और 24 नंबर वाले भी मेरे बताए हुए मार्गदर्शन को या तो कोई फॉलो किए हैं या फिर हमसे क्लास लेकर अध्ययन किए हैं, तो उनको मार्क्स मिला है। तो आप सब क्या करें, मान लीजिए कि यहाँ मुखर्जी नगर में आप नहीं आ पाएंगे, गांव या सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं या किसी भी कोने से बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ वर्किंग वुमेन्स भी होंगी जिनको समय नहीं मिल रहा होगा, उनका भी रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया होगा। बहुत सारी लड़कियां जो बहुत रिजल्ट के करीब होंगी, जो मुखर्जी नगर के केंद्र में है वो तो हैं ही, पटना, वैशाली, भागलपुर, मतलब बिहार के जिस जिस कोने में है, या फिर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या मध्य प्रदेश, जहाँ से भी जो लोग गए, उनका अगर इस स्कोर के 113, आयोग का 113 और प्लस 7 नंबर और जोड़ लीजिए निगेटिव, तो मान के चलिए कि जो आयोग ने माना है कि 113, तो 113 ही मानते हैं, तो 113 अभी जा रहा है। तो इतना मान के चलिए कि आगे क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। बस मेरा मूल विषय क्या है कि क्या स्ट्रेटजी हो अपने पास कि कम समय में 12 फरवरी से पहले, यानी कि 5 से 6 फरवरी तक आते आते आपका स्कोर या उस लेवल का हो जाए, ये स्ट्रेटजी आपका उस लेवल का हो जाए जो आप 120 प्लस करने में सक्षम होंगे। यही मेरा अभी आज का टॉपिक है। बात समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 और 25 लाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ा जाए, और अब जो क्वेश्चन हो सकता है कि निगेटिव भी हो जाए, निगेटिव अगर रख दिया आयोग ने, तब तो कटअप ऊपर नहीं जाएगा। ये भी हम आपको बता देते हैं, ये भी प्रश्न है कि अगर निगेटिव हो गया तब आपका कटअप उतना नहीं जाएगा। लेकिन 150 क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या दम लगाना चाहिए कि एक ही बार तैयारी हो जाए। मेरा मूल मोटिव यही है कि बार बार आप तैयारी मत करिए, एक बार ऐसे तरीके से या इस प्रकार से तैयार किया जाए कि हमेशा वह स्कोर मेंटेन रहे, स्कोर बना रहे। बात समझ आ रहा होगा। तो इस स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करते हैं। पहला कि जब आप देखेंगे कि हमको अगर स्कोर पहुंचाना है, तो पहला काम आप लोग को क्या होना चाहिए, 1 नंबर का जो काम है कि आप 1 नंबर पे कि 2022 मतलब जनवरी 2022, हम बताते चलते हैं, जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करेंट अफेयर्स पर काम करें। पहला काम आपका होना चाहिए, करेंट अफेयर्स पे काम कर लें। क्यों मैं कह रहा हूं 1 नंबर पे इसको जगह दिया, कारण क्या है कि यह 2 डायमेंशन आपको पैदा कर देगा, जानकारी देगा। एक तो 30 अंक आपको यहां से मिलेगा, साथ ही यह मुख्य परीक्षा में, यह जो एरिया है मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो जाएगा। तो ये आप करें। अब इसके लिए बात आया कि सर क्या करें, स्रोत कहां से मिलेगा। अब बात आया आपका कि स्रोत कहां से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिटेड स्रोत भी हो, सही भी हो। बात समझ आ रहा होगा। एक तो ये हुआ। दूसरा आया कि स्रोत हमारे पास क्या होना चाहिए सर। एक तो स्रोत है, तो स्रोत में मेरा जो मानना रहता है कि जितने न्यूज होते हैं, लगभग न्यूज, आप अगर एक न्यूज़पेपर राष्ट्रीय संस्करण अगर पढ़ रहे होंगे
दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण अगर ये पढ़े होंगे तो निश्चित है कि आप ऑनलाइनर भी आप डाटा निकाल के वहां से रखे होंगे। तो पहला काम करना चाहिए कि आपको अपना नोटबुक बनाना चाहिए। इसका के पास एक लिखा हुआ होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, बात समझ आ रहा होगा। एक नंबर ये होना चाहिए। दूसरा आप क्या करते हैं कि इसको नहीं पढ़ते, पीटी तो पास कर जाएंगे, चलिए अच्छा बात है। आप क्या करते हैं, एडिटोरिया पढ़ लेते हैं, एसपीडी पढ़ लेते हैं, उसको आप बाद में रखिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप उसको मत पढ़िए। एडिटोरिया मान लीजिए कि आप एडिटोरियल कंटिन्यू ले रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि प्रतियोगिता दर्पण को देख सकते हैं। एक यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से निकलता है मैगजीन राष्ट्रीय घटनासार करके, वह काफी उपयोगी होगा। घटनासार, यहां से भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। इसी 3 का सहारा ले, लास्ट में अगर एडिटोरिया या फिर एसपीडी जो आपको इच्छा होगा पढ़ना होगा पढ़। एक दूसरा, इसके लिए क्या करें, दूसरा नंबर इस पर आपको काम होना चाहिए कि आप इसका टेस्ट लगाएं। टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर्स का, कोई भी ऑनलाइन मोड में हो ऑफलाइन मोड में हो, दोनों हो सकता है। ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। यहां से 2 काम हो गए। एक काम आप और साथ में करते चलें। तीसरा काम करेंट अफेयर्स के लिए टॉपिक मुख्य परीक्षा के लिए निकाल लें। मुख्य परीक्षा के लिए भी साथ में, मुख्य परीक्षा 2023 के लिए भी काम करते चले करेंट अफेयर्स। मुख्य परीक्षा 2023 के लिए जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इस पे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 2023 के दृष्टिकोण से तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से पेज को अच्छे से देखना चाहिए। एक, पहला कि राष्ट्रीय न्यूज, राष्ट्रीय पेज जो होता है इसको अच्छे से देख लें। यहां से मिल जाएगा। आलेख पेज को अच्छे से पढ़ लें, इसको अच्छे से देख लें, अपने नोटबुक में बनाते चलें। तीसरा, आर्थिक पेज होगा, ये आपका, इसको अच्छे से कर लें। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय पेज होता है, आईआर पेज। ये इन चारों न्यूज़पेपर के पेज से अगर आपके पास कलेक्शन होते गया, इतना मान के चलेंगे कि आपका मुख्य परीक्षा वाला भी काम हो रहा है। दोनों काम आपको करना चाहिए। बात समझ आ रहा होगा, यहां तक बात समझा दिए। अब इसके बाद 1 नंबर के बाद ये हो गया स्ट्रेटजी में, इसको फॉलो करिए। दूसरा मैथ्स कमजोर है, जिनका मैथ्स कमजोर है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आदेश है, आप एक काम करें, क्योंकि यह केवल आपको पास नहीं कराएगा बल्कि फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है। मैथ्स में आप 10 नंबर, जो 10 अंक है, इसके साथ साथ यह मान के चलिएगा कि DI जो अभी तक सिलेबस है 72 अंक का, यह दोनों आपके लिए उपयोगी है। तो आप इसके दृष्टिकोण से भी दूसरे नंबर पे काम करना चाहिए आपको। DI 10 नंबर पे मैथ और DI के काम जहां भी आप बैठे हैं, गांव के लोग के भी आपको पता होगा कि मैथ ठीक होता है। एक चीज बताइए आप सब कि मैथ से भागते हैं, और हम लोग की माँ, दादी माँ, नानी जो मैथ किसी स्कूल में नहीं पढ़ने गई, कोई टेबुलेशन नहीं पढ़ने गई, फिर भी अगर 5,000 या 500 रुपया होता है और किसी गांव में ब्याज पर लगा देती हैं, तो उनको पता होता है कि हमारा ब्याज साल का कितना हुआ, महीना का कितना हुआ। तो जब हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, या हमारे पूर्वजों में कई लोग ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो भी कैलकुलेशन और गणना करके अपना कलेक्शन कर लेते हैं। या फिर हम ही लोग को 500 मिला तो माँ यहाँ तक बता देती है, बाबू आपके पैकेट में कितना बचा हुआ है। तो आप लोग तो कमीशन के स्टूडेंट हैं, आयोग की मांग को पूर्ति करना पड़ेगा।
तो ये क्या है कि मैथ अगर आप डेली 1 घंटा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इतना मान के चलिएगा, एक रिक्वेस्ट है ये, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपकी करियर आपके हाथ में है, और मुझे दुख होते रहता है कि आप सब बार बार फेल होते हैं, और बार बार फेल होने की आदत सी हो जाती है इंसान की। बात समझ रहा होगा? तो ऐसा पढ़ा जाए, ऐसा किया जाए कि 125 इस बार पार, 125 का पार करने के लिए तो कम समय है, हम समय का भी गणना करा देंगे कि इस समय में कैसे हम कर सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए क्या करिए कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, एक ट्रिकी मैथ भी आता है, आप उसका नोट्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि आसपास में कोई और सीनियर है जिनको मैथ अच्छा आता है, उनसे बेसिक चीज समझ के 8 से 10 चैप्टर होता है, एवरेज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सर, इतना चैप्टर आप बोर्ड वाला भी आपका क्वेश्चन एक आध बार कभी पूछ जाता है, इतना चैप्टर, प्रॉफिट लॉस एज वाला, यही 7, 8, 9, 10 चैप्टर है जिसको आप पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 10 में कम से कम 8 तो आप बना ही सकते हैं। एक तीसरा जो आपका एरिया होता है, तीसरा जो आपका एरिया आपका काम करेगा, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान तीसरे नंबर पर मैंने इसको रखा है, सामान्य विज्ञान। इसमें से 30 प्रश्न होते हैं। अब प्रश्नों को जब आप देखेंगे सामान्य विज्ञान का, तो अधिकतम प्रश्न इसके डाटाबेस था, फैक्चुअल था, लेकिन कुछ कंसेप्चुअल चीज भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन को 67वीं री एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न आपका कंसेप्ट बेस्ड था। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला, मान लीजिए कि आप लुसेंट पढ़ चुके हैं, वहां की सारा डाटा आपने याद कर लिखा है। तो दूसरा एक स्रोत मैं बताता हूं, बस एक स्रोत, लुसेंट का समान विज्ञान। लुसेंट का समान विज्ञान, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। लुसेंट का समान भी, बस एक किताब को कई बार पढ़ लीजिए, यहां से प्री का लगभग चीज 30 प्रश्न में मुझे उम्मीद है कि 27, 28 में 25 तो आप कर ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक यहाँ, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो गांव में आप बैठे हुए हैं, किसी कोचिंग का सहारा आपको नहीं मिल पा रहा है, या मास्टर वीडियो या जो भी हम लोग बना रहे हैं होलिस्टिक बात कर रहे हैं जो सबको लाभ मिले। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एसपी डीएसपी बनने के लिए या बीपीएससी कंप्लीट करने के लिए कोचिंग ही जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं से बैठ के, कहीं से तैयारी करके, प्रिपरेशन करके आप प्राप्त कर सकते हैं उस पद को, वहां तक पहुंच सकते हैं। बात समझ आ रहा होगा? तो तीसरा है कि समान लुसेंट का समान विज्ञान ले ले, एक ही किताब को कई राउंड पढ़ जाया जाए, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं कुछ, तो घटना चक्र आता है, क्योंकि इसमें मजा आ जाएगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है। तो घटना चक्र से अभ्यास कर लें, एक, अगर आप कहीं मान लीजिए मुखर्जी नगर केंद्र में है, तो अभी सारथी जो है, सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर, यह आपको एक सप्ताह बाद, मान के चलेंगे कि आज कितनी तारीख हो गए, 21 है, तो 28 या 29 तारीख के आसपास में, या 30 तक, इस महीना के अंतिम समय तक मार्केट में यहाँ आपको, अगर आप आके चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों व्यवस्था आपके पास मिल जाए। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपको फरवरी से पहले, इतना मान के चलिए 5 जनवरी तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 20 तक टेस्ट हम आपको दिला लें, 15 से 20 टेस्ट तक आपको दिलाने का उम्मीद रहेगा। तो आप मुखर्जी नगर के केंद्र में अगर आप हैं कहीं भी किसी आसपास में, तो सारथी फॉर सिविल सर्विस में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम भी ला रहे हैं, और उम्मीद है कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका, अगर आप साथ देंगे क्लासरूम प्रोग्राम से भी, तो मैं आपके स्कोर को 125 प्लस 20-25 कराने में सक्षम रखता हूं। सारथी आपको इतना मदद कर देगा कि आप उस स्कोर तक आ सकते हैं। एक ये भी बात, ठीक है। तो तीसरा 3 चीज ये हो गया। चौथा जो आपको काम करना चाहिए, चौथा नंबर आपका जो काम होता है, बिहार स्पेशल। इसको रखिए, चौथा काम बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में
अब आपके पास कोई भी मार्केट में, मान लीजिए कि छोटे शहर में हैं आप, वहाँ किताब की किसी भी पुस्तक में जाएंगे, किसी भी दुकान पे, तो एक छोटी सी पतली सी किताब विवास की मिलती है। विवास की एक पतली सी किताब आती है, आप उसको ले लें। बहुत मोटे मोटे किताब में जाने की जरूरत नहीं है, आपको 35 से 40 रुपया 50 रुपया का किताब होगा, उसको पढ़ लें एक। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो सारथी फॉर सिविल सर्विस में जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है बिहार स्पेशल मैंने पढ़ाया है, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सेगमेंट और पर्सनालिटी बेस्ड 3 सेगमेंट ऐसे हैं जो बहुत बारीकी से पढ़ाया गया है। एक नॉर्मल चार्ज रखा गया है उसका। आप सारथी परिवार में, सारथी फॉर सिविल सर्विस में कंसल्ट करके आप उसको देख सकते हैं, बिहार स्पेशल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि तीसरा, चौथा नंबर पे हमने उसको रखा है। अब आया कि 4 के बाद आगे क्या करना चाहिए। अब 4 का हम लोग स्कोर बताते हैं। 4 का अगर बात करेंगे तो आप देखिए, अगर स्कोर मार्क्स देखते हैं चारों का, तो मार्क्स आप देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो 30 नंबर आपका करेंट है। ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें ला कितना सकते हैं, एक तो 30 नंबर आपका करेंट का हो गया, उसके बाद 10 नंबर गणित का हो गया, 40 नंबर, उसके बाद विज्ञान का हो गया, सामान्य विज्ञान का हो गया या 30 नंबर, या 3 सेगमेंट और बिहार स्पेशल हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के लगभग क्वेश्चन आप आर्थिक सर्वे को भी और इकट्ठा कर लेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 20 तो मान के चलिएगा कि 20 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। भूगोल भी मिला, क्योंकि भूगोल का भी क्वेश्चन 7-8 भूगोल का होता है, 7-8 आपको हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 15-16 ये हो गए। आर्थिक सर्वे के 3-4-5 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 प्रश्न। बिहार स्पेशल अब यहां से 20 प्रश्न। अब आप देखिए, ये तो आपका इतना हो गया। आप ला कितना सकते हैं, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो कितना ला सकते हैं, तो 30, 60, 80, 90 नंबर तो यहां हो चुका है। अभी तक हमने कहा कि 90 नंबर, तो 90 नंबर का मतलब होता है कि अगर इससे अभी जो कट ऑफ गया है कितना 70% प्लस गया होगा, वही 70% के आसपास में गया है। 80 के 15 थे 120, 15 थे 120, यही ना, कि 75 पार कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका नंबर 80% आना चाहिए। 80% मार्क्स आपको लाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। आप 75% अब भूल जाइए, अगर निगेटिव नहीं होता है तो 80% मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। यानी हाँ, अगर कमीशन का सपना देख रहे हैं कि हम डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, जनरल में है, ठीक है, तब तो आपको उसी पर फाइट करना पड़ेगा। थोड़ा सा 2 नंबर 3 नंबर के ओबीसी वाले वर्ग को मिल जाएगा, 5-7 नंबर के नीचे वाले वर्ग को मिल जाएगा। लड़कियों का भी कटअप आप देख ही रहे हैं, महिलाओं के लड़कियों का भी कटअप अब नीचे नहीं रह गया। इसका मतलब है कि पढ़ने वाले लोग आ गए। इतना मान के चलिएगा कि ये स्टूडेंट अब पढ़ रहा है, समय दे रहा है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं आप सबको कि हमें भी पढ़ना चाहिए। बात समझ रहा होगा। तो 80% यहाँ हो गया। तो अब जोड़िए कि 30 8 3 24, तो कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन आप सही करेंगे। अब आपका मार्किंग हम कर रहे हैं 25 क्वेश्चन। गणित में इसका भी 80%, तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे। साइंस में भी 24 से 25 यहाँ तक आपको, 25 यहाँ तक, और 8 दूनी 16, ठीक है, यानी कि 16 प्रश्न यहाँ से। कितना हो गए, जोड़ लीजिए रोशन, 10 18 6 24, 2 हो गया, 6 1 7। अभी 94 में आपने क्या किया, तो अब भाई तो आपको कहना मेरे लिए आसान हो रहा है, आपको लग रहा होगा कह तो दिए बहुत आसानी से, लेकिन कैसे लाएं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि इसको नंबर को कैसे लाएं। 110 नंबर आया तो 120 कैसे लें, क्योंकि देखिए आप याद रखिएगा योगेंद्र, इधर ध्यान दीजिए कि अगर आपको 90 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, तो अब आपके लिए नंबर इंक्रीज करना आपके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। अगर 50 नंबर आया तब तो आप एक ही बार सर से आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 100 नंबर आ रहा है, 100 से 120 करने में आपको होलिस्टिक मतलब
100% ताकत लगाना पड़ेगा सभी सेगमेंट पे, सभी सेगमेंट। अगर आप मान लीजिए कि आपका मैथ केवल नहीं आया और साइंस केवल नहीं आया, तो उससे बलबूते पे आप नहीं बढ़ सकते हैं। सभी सेगमेंट पे इक्वल 100% अगर आप लगा देते हैं, अगर लगा दिए जान 100%, तो आप किसी भी स्कोर पर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाना वाना खा के आइए ना, पक्का? चलिए ठीक है। तो 100% लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए अब हम आपको बात कर रहे हैं कि करेंट अफेयर्स इजी होता है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो करेंट गलत नहीं होगा, लेकिन लिमिटेड सोर्स से नहीं पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग स्रोत से पूछे जा रहे हैं, अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन। थोड़ा बिहार का भी उसमें ध्यान रखेंगे, बिहार के प्रश्नों का भी ध्यान रखेंगे, नेशनल समाचार, खेल, पुरस्कार, ये चीज से पूछता है। तो ये अकेले आप बैठ के याद नहीं कर सकते हैं रोशन। उसके लिए है कि 2-3 मित्र को जोड़िए, डेली का डेली करंट क्या करिए, आपस में चर्चा कर जाइएगा, याद होते चला जाएगा। गणित प्रैक्टिस का चीज है। समान विज्ञान जो है, यह भी अकेले आपसे याद नहीं होगा। बात समझिए, किसी अच्छे मित्र को पकड़िए, एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे से सहयोग करिए, प्रैक्टिस सेट मारिए। बात समझिए, आप कुछ नहीं, दाल भात चोखा बना लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन प्रैक्टिस सेट, मैराथन जो पटना चलता है उस हिसाब पे आइएगा, तभी कल्याण होगा भाई, याद रखिएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। तब डीएसपी और एसडीएम का सपना देखना छोड़ ही दीजिए। सुबह उठिए, 2 मित्र मिले, 2 घंटा 3 घंटा का टाइम बनाइए कि भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का सुबह प्रैक्टिस मारें, शाम पे सेट मार लिए, सुबह शाम। और जो गलती हुआ, मान लिया जाए कि अगर किसी क्वेश्चन में सदिश राशि में या अदिश राशि में गलती हुआ, तो शाम में दोनों मित्र बैठे या 4 लोग बैठे और एक दूसरे को उसका सही आंसर, उसी मतलब प्रश्न पर जो अपना क्वेश्चन बुकलेट है उस पर सही आंसर लिखिए और उसको याद करिए। और अगला जो टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर कल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार पुनः रिवीजन करके जाइए। सुबह शाम खाली प्रैक्टिस मारिए ना जी, पढ़ के प्रैक्टिस अपने से भी मार लीजिएगा, किसी कोचिंग में नहीं भी जाइएगा तो पर भी आपका 120-25 घर बैठे 120-25 पा सकते हैं। कैसे पाए घर बैठे 120-25? यही शीर्षक है आपका कि घर बैठे बैठे, योगेंद्र समझ रहे हैं ना, कि घर बैठे बैठे 120-25 कैसे प्राप्त करें। यही मेरा मोटिव है समझाना आपको। कोई जरूरी नहीं है कोचिंग और क्लास के जाने की, कोई परेशान होने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कोचिंग क्लास, अगर अच्छे कोचिंग क्लास में आप जाते हैं, और बशर्ते कि उसका कैप्टन जो है चोर ना हो, सीधा बोलता हूं मैं, उसका जो टीचर मास्टर गुरु जिसको आप मानते हैं, आपके करियर के प्रति अगर ईमानदार होगा, तब तो वो आपका करा देगा कल्याण। अगर कोई टीचर आपके भाग को खेल नहीं रहा है, मुझे दुख होता है कहने पर, मैं जिस पेशा में हूं, एक शिक्षक के नाते, कैप्टन के नाते, मुझे सहर्ष दुख होता है कि पूरा टीचर मिलकर बच्चों का भाग खराब कर देता है, वो सही बातें नहीं समझाता है। पूरे मुखर्जी नगर से लेके पूरे जितने भी केंद्र हैं, ठीक है टीचर लोग हमको जो करना होगा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ऊपर, ये मैं सीधा बोलता हूँ। अरे भाई सही बात बताइए बच्चों को कि भाई ये करना पड़ेगा तुमको, बीपीएससी करना हो या यूपीएससी करना है तो सही चीज बताइए। आप लोग क्या करते हैं, टीचर और मैनेजमेंट और संस्थान केवल और केवल उनके पैसा पे डाका डालते हैं, बच्चों के पैसा पर। अरे आपको टीचर को स्टार बचाने वाला कौन होता है योगेंद्र? बच्चा होता है, हीरो बना देता है। सलमान खान, अजय देवगन कौन बनाया भाई? दर्शक बनाता है। टीचर हैं, आप टीचर का गरिमा को रखिए और बच्चों को सही बात बताइए। अगर नहीं होता है उनके भाग में, आप अंधकार में मत ले जाइए, माफी मांग लीजिए। जैसे हमसे नहीं होगा है, हम सीधा कहेंगे भाई हम माफ कर दीजिएगा रोशन, हमसे नहीं होगा। आपके करियर के बर्बाद करने का राइट्स हमको किसी ने नहीं दिया है, सीधा बात। हम दूसरा काम कर लेंगे, तीसरा काम देख लेंगे, लेकिन एक गरिमापूर्ण है। इस भारत का निर्माण करता 2 ही व्यक्ति है, एक शिक्षक और एक युवा। याद रखिएगा हमेशा, इस देश को, इस परिवार को, समाज को और कोई निर्माता है तो एक शिक्षक है और दूसरा युवा है। आप जैसा भारत बनाना है आप बना सकते हैं। आप अब मेरे अपने युवा का ही करियर नहीं सज रहा है, अरे जाने के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन बेस्ट युवा हमारा जाएगा बिहार शासन प्रशासन में, तो सोचिए कि वो बेस्ट ही देगा। जिनको नहीं जाने की क्षमता था वो भी चल जाएंगे, तो फिर उसको नहीं ना मिलेगा। बिहार प्रांत तो ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, यहां तक कि हमने बात किया कि आप क्या करिए कि प्रैक्टिस सेट मारिए। इस सेगमेंट पे आप पढ़िए, पढ़ना है, एक तो पढ़ाई करना है आपको,
दूसरा याद करना है, आपस में डिस्कशन करना है, 3 काम। नहीं जहां समझ में आए, यूट्यूब पर किसी कोचिंग का वीडियो मिल जाए, वहां से भी आप सहयोग लेना है। ऑनलाइन साधन है आपके पास, घर बैठे 125, यही आपका फोकस होना चाहिए। घर बैठे 125 हम लाएंगे इस बार, और 2 महीना में अगर स्ट्रेटजी मेरा मान लिए तो आपस में क्या करिए। लेकिन थोड़ा सा जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि, और भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है, उनका कई शादीशुदा लड़कियां का रिजल्ट है और उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है, मिसाल कायम भी की है। तो जो माने कि जो इच्छा रखती हैं कि हमको शासन प्रशासन में जाना है, तो इसको काम करना है कि प्रैक्टिस सुबह शाम, कुछ हो या नहीं हो, प्रीटी का फैक्चुअल प्रैक्टिस तो करिए आप। मार्केट में बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं, ले आइए और ले आके उसको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। यहां तक आप करिए और मुझे उम्मीद है कि इतना से तो 74, आप 70 तो चल जाएंगे। 70 नंबर तो मिल गया। अब आते हैं इसके बाद, इसके आगे क्या करें। इतना सेगमेंट कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया होगा। आते हैं राज व्यवस्था, आते हैं राज व्यवस्था, शासन प्रशासन की बात करते हैं। राज व्यवस्था, आप सेगमेंट को केवल 10 नंबर पर ना पढ़ें। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया, इसे बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी में सबको मजा आता है, शासन प्रशासन में, तो आप केवल इसको पीटी के दृष्टिकोण से ना पढ़े, प्रिलिमिनरी टेस्ट के दृष्टिकोण से ना पढ़े, इसको आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ें। मेरे भाई, इस बात को आपको मानना चाहिए, एग्री होना चाहिए कि हम केवल 10 अंक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं 114 के साथ में, यानी कि प्लस 114, यानी कि 124 के लिए पढ़ रहे हैं आप। 124 यानी कि 124 के लिए आप पढ़ रहे हैं। याद ध्यान रखना है कि जब भी कोई पॉलिटी सेगमेंट शुरू करिए, चाहे संवैधानिक विकास हो, प्रस्तावना हो, डीपीएसपी हो, मौलिक अधिकार हो, तो वहां आप क्या करें कि यहां मुख्य परीक्षा जीएस का प्रश्न पत्र भी साथ में रखें। मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन समान अध्ययन का प्रश्न पत्र साथ देख लें एक, ठीक है। और करेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, करेंट यहां भी करेंट पूछे जा रहे हैं, जो न्यूज है वह करेंट से अप्लाइड होता है 114 वाला। बात समझ आ रहा होगा। तो क्यों ना हम दोनों स्तर को एक साथ मिला के काम करें कि हमारे लिए उपयोगी साबित हो जाए। हम टाइम बांट देंगे, कम समय में आपको अब यहाँ भी आया। अब यहाँ की जब बात हम करते हैं तो पॉलिटी पहले पढ़िए। यहाँ के लिए स्रोत क्या होना चाहिए भाई। एक तो एक पहला जो पुस्तक है 11th में आती है ना, एक पहली पुस्तक है जो राजनीतिक सिद्धांत करके, हाँ, एक 11th की पुस्तक है एनसीईआरटी, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ये विनती है आपसे, इसको बिना पढ़े आप अच्छा भाषा नहीं लिख सकते हैं और नहीं कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। एक इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। दूसरा, अगर आपके पास कहीं क्लास का नोट्स है तो उसी को पढ़िएगा, ज्यादा शॉर्ट नहीं पढ़ना है। और नहीं लक्ष्मीकांत है आपके पास, लक्ष्मीकांत साहब ने पुस्तक लिखा है इस पर, एक पुस्तक पढ़ लिया जाए बस। इसके बाद आप क्या करिए कि इसके लिए भी टेस्ट लगाइए, बस सिर्फ टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाइए। जो क्वेश्चन गलत हो जाए आपस में चर्चा करके एक दूसरे को याद कराइए या फिर याद कर लीजिए, फिर वो गलती नहीं होगा। जैसे एक बार गलती होता है तो हम लोग उसका आंसर सही चेक नहीं करते हैं, बस छोड़ दिए। पेपर टेस्ट सीट देने गए, बस क्या किए, टेस्ट सीट दे लिए, फिर देखने भी नहीं जाते हैं आप लोग कि हम जो आज टेस्ट सीट दे के आए उसमें कौन हमारा सही हुआ, कौन हमारा गलत हुआ। तो गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या आपने उसको आंसर सही किया नहीं किया। अगर यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो उम्मीद है कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे देखते हैं कि 10 में से 9 तो बना ही जाते हैं, 10 में से 8 तो बना ही जाएंगे। तो अब सोचिए कि 80% आराम से यहाँ पे हो जाएगा आपका, 8 प्लस यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को। अब इसके बाद आता है, इसके जस्ट बाद इधर से हटा देते हैं वीरेंद्र, हटा देना इसको, कोई दिक्कत नहीं।
घर बैठे भाई 125 की बात हो रहा है तो प्लान तो आपको अच्छे से करना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि जब हम लोग ये कितने नंबर का है, 5वां नंबर पे रखे थे ना, इसमें ये 5वां नंबर है। अब 6ठे नंबर की बात करते हैं जिसे हलवा कहते हैं। गांव में आप लोग हलवा खाए ना जी, हलवा खाए कि अलुआ खाए हैं? हलवा खाए हैं, उसको कहते हैं हलवा, कहते हैं जिसको इतिहास कहते हैं। बीपीएससी के हिसाब से, हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं भाई, ये नहीं तो यूपीएससी वाला क्वेश्चन और बना दिया तब तो भाई आपको हलवा नहीं है, वो रसमलाई है, समझ में आ रहा है ना। बीपीएससी जो इतिहास का प्रश्न पूछ रहा है तो हमने पीछे भी इतिहास बिहार स्पेशल में जोड़ा है। यहाँ पे आप क्या करिएगा कि आप 25 प्लस ही रखिएगा, 25 प्लस, क्योंकि उधर भी हमने जोड़ रखा है। ये प्रॉपर भारत का इतिहास है, यह आपका इतिहास में भारत का इतिहास है। इतिहास में प्रश्न 25 या 30 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से 22 प्रश्न, 20 से 22 प्रश्न तो आपको लूसेंट कवर करा देता है। जो बच्चा सिर्फ लूसेंट का एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न पढ़ा होगा वह 35 में, बिहार स्पेशल हटा दिया जाए तो 35 में से तो निश्चित है कि 25 में 24-22 मारिए देगा। स्लिप ना हो, मतलब थोड़ा सा माइंड अस्थिर करके रहे, तो इसको नहीं पढ़िएगा। अगर आप लूसेंट पढ़ें तो यहाँ से भी काम चल जाए। भले मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास आईएएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, अच्छे अच्छे कोचिंग से पढ़ाया हूँ और बच्चों को लाभ भी मिला है, जीएस ऑप्शनल दोनों में है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम आप इतिहास है तो उसको बहुत ज़्यादा जगह दे देंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न जो है वह बहुत कमजोर होता है, उनका प्रश्न बहुत पुअर होता है, क्योंकि उनको 150 प्रश्न अभी तक सेट करने आया ही नहीं, वो बात अलग है। अब इतिहास में क्या करिए कि लूसेंट, हमें उम्मीद है कि लूसेंट तो सब कोई पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बात समझा रहे हैं। भले समय कम है, कम समय है हम मानते हैं, लेकिन अगर उसने गियर बदला, टॉप गियर रोशन लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगा, तो लूसेंट काम नहीं करेगा। तो लूसेंट का डाटा तो आपको पहले पता ही है, आपने लूसेंट पढ़ लिया, आपने घटना चक्र लगा लिया, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि अब समय पर बाद में बात करें कि कितना कम समय है, उसके पहले तो सिलेबस समझ लेते हैं। घटना चक्र कि एक बार आप सब 3 एनसीईआरटी 12th, 11th एंड 12th, यह एनसीईआरटी एक रामशरण शर्मा जी का है और दूसरा 2 जो है सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा जी का है। तो इसमें 11th जो है आर शर्मा, रामशरण शर्मा पढ़ लीजिए। 12th में मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र साहब का है। सतीश चंद्रा, और 12th में आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, यानी बिपिन चंद्रा नाम आता है लिखने, लेकिन वैसा ही लिखा हुआ है, बिपिन हम लोग बोलते हैं, बिपिन चंद्रा ही लिखा हुआ है, बिपिन चंद्रा या बिपिन चंद्रा। इस तीनों पुस्तकों को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया तो फिर क्या होगा कि फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो यह आपको इतिहास में 35 या 25 प्रश्न का क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लेकिन इतने पे मत भागिए। अब इसमें भी आप सेट मारिए, हम सीधा बात कहते हैं, सेट बनाइए। या सेट बनाने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं कि जिनका इतिहास, हो सकता है किसी का इतिहास कमजोर भी तो हो, माने कि लूसेंट पढ़े हैं तो सारे बच्चों को इतिहास याद नहीं रहता है। जिनका इतिहास कमजोर है तो सेट मारे 2 बार, सुबह मारे और शाम मारे, सुबह शाम दोनों समय। टॉनिक है आपका, ये जो है अमृत है, हम विष नहीं पिला रहे हैं आपको, ये हम अमृत दे रहे हैं। सेट है अमृत, ठीक है। वो नदी किनारे भैंसी पर चढ़ के बैठ के याद करिए, लेकिन करिए, हम बता रहे हैं सीधा सीधा बात। जब लालू यादव जी इतना बड़ा भैंसी चढ़ा के का से का कर गए तो आपको पता है कि नहीं। तो जो इतना बड़ा व्यक्ति हस्ती हो सकता है, कोई भी कुछ कहीं हो सकता है, तो आपको भी कहीं भी बैठे हैं, काम है, हमको पता है कि कई सारे काम है। तो आप क्या करेंगे कि आप एक काम करिए कि जहां हैं
आप क्या करिए कि एक ग्रुप बना के सेट मारिए, सीधा बात। यहाँ तक बात समझ आ रहा होगा। अब कौन सा सेगमेंट बचा है? भूगोल। भूगोल बचा है आपका। पांचवा के बाद छठा प्रश्न हो चुका है। छठा, तो इसमें आपके मन में आया कि सर कितना सही करना चाहिए? तो इसमें अगर आप जाएंगे तो हमको लगता है कि 25 में 23-22 तो करिए देंगे। यहाँ पे राइट आपका 22 तक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक से जो आपके पास स्रोत है इसका अध्ययन किए हैं तो सेट नहीं मारेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा भैया हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं आपको। मेरा मेहनत, आपका गाइडलाइन सब धरा का धरा यूट्यूब पर रह जाएगा। कल हमको कमेंट कर करके कही अरे मास्टर बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत बोलता है ना, बहुत बोलना सीख गया है दिल्ली रहते रहते, है ना, बहुत बोलता है, बहुत फेंकता है, फेंकू बता दीजिएगा। तो नहीं, हम आपके करियर के लिए ही बता रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इसको पूरा किया जाए। अब आता है सातवां, लास्ट है, क्योंकि भूगोल 3 प्रकार का भूगोल है, बिहार का भूगोल, भारत का और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो बिहार वाला